नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। उत्तरकाशी सिलक्यारा निर्माणाधीन टनल में पिछले 17 दिन से फंसे मजदूरों के घर अब जाकर दिवाली के दिए जलेंगे। 17 दिनों बाद मौत से लड़ाई जीतने के बाद मजदूर बाहर आ गए, जिनका भव्य स्वागत सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह द्वारा किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा सभी फंसे मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की सहायता के रूप में देने की घोषणा की गई और इनकी कंपनी से ये निवेदन की बात की गई कि इन्हें 15 या 30 दिन आराम दिया जाए, बिना काम के इनकी रोजगारी दी जाए। टनल से बाहर आने के बाद सभी मजदूरों को उत्तरकाशी के चिलियाडी सोड अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें आराम दिया जा रहा है और किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बचाव दल की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है, जिसकी प्रसन्नता श्रमिक बंधुओं और उनके परिजनों को है, उतनी ही प्रसन्नता आज मुझे भी हो रही है। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान से जुड़े एक सदस्य का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने देवदूत बनकर इस अभियान को सफल बनाया। उन्होंने कहा कि सही मायने में हमें आज इगास पर्व की खुशी मिली है। उन्होंने कहा कि भगवान भोगनाथ देवता पर हमें विश्वास था। इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये शुभ समाचार पहुंचाया गया, जिस पर प्रधानमंत्री ने सिलक्यारा में 41 के 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाले जाने पर मुख्यमंत्री को फोन कर अपनी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान मुख्यमंत्री से जानकारी ली कि सुरंग से निकालने के बाद श्रमिकों के स्वास्थ्य देखभाल, घर छोड़ने व परिजनों आदि के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर बाबा भोकनाथ का मंदिर बनाने की भी बात कही है। खैर, 17 दिन बाद उत्तरकाशी से शुभ समाचार मिला, जिसमें सभी 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया और इनका इलाज पूरे होते ही इन्हें जल्द से जल्द अपने परिवार से मिलने दिया जाएगा। अब इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। 12 नवंबर रविवार का दिन और दिवाली की सुबह 5:30 बजे सिलक्यारा के निर्माणाधीन 5.5 किलोमीटर लंबी टनल में मजदूर काम कर रहे थे कि तभी अचानक से सुरंग में भर-भराकर मलबा गिरने लगता है और कई टन मलबा आने से सुरंग के अंदर काम कर रहे 41 मजदूर वहां फंस जाते हैं। सुरंग में मजदूरों को फंसने का पता प्रशासन को लगभग 2.5 घंटे बाद चलता है। तत्काल मौके पर बचाव दलों ने मजदूरों को निकालने के लिए कोशिशें शुरू कर दी होती हैं। 13 नवंबर यानी कि दूसरा दिन सोमवार को मलबा हटाने की कोशिश जारी रही। हैवी एक्सकेवेटर मशीन मंगाई जाती है। वॉकी टॉकी के जरिए टनल में फंसे मजदूरों से बात हुई और मजदूरों ने बताया कि सब सुरक्षित है। हालांकि इस दौरान मजदूरों ने खाने की भी मांग की। इसके बाद पाइपलाइन के जरिए चने मुरमुरे के पैकेट भेजे गए। हादसे के दूसरे दिन टनल में फंसे 41 मजदूरों की सूची जारी की गई। 14 नवंबर टनल में भूस्खलन के तीसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने टनल के भीतर भूस्खलन का जायजा लिया। ओगर मशीन मंगवाकर बोरिंग कर नई पाइपलाइन डालने की रणनीति बनी। ऑक्सीजन की सप्लाई बनाई गई। 15 नवंबर चौथे दिन टनल में ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया। हरिद्वार से ट्रकों में 900 mm के आयरन पाइप पहुंचाए गए। तकनीकी विशेषज्ञों ने बुधवार तक मजदूरों को सुरक्षित निकालने की उम्मीद जताई थी। हरक्यूलिस विमान के जरिए ओगर मशीन के पार्ट्स मंगाए गए। वहीं टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों और साथियों का गुस्सा फूटता है और उन्हें टनल के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। 16 नवंबर 5वें दिन केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने सिलक्यारा पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। मजदूरों के परिजनों से बात की और उन्हें ढांढस बंधाया कि अंदर फंसे उनके अपनों को जल्दी ही बाहर निकाल लिया जाएगा। उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि ने भी उत्तरकाशी पहुंचकर टनल में फंसे श्रमिकों का हाल जाना। 17 नवंबर यानी कि छठा दिन अमेरिकी जैक एंड पुश अर्थ आगर मशीन से रेस्क्यू शुरू किया गया। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव कार्य पर प्रधानमंत्री ने अपडेट लिया। इंदौर से वायुसेना के विमान से मंगाई गई मशीन के पार्ट्स जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचाए गए और वहां से सड़क मार्ग से सिलक्यारा तक मशीनों को पहुंचाया गया। सुरंग में ड्रिलिंग के दौरान मशीन खराब होती है। 18 नवंबर यानी कि 7वें दिन सुरंग में फंसे श्रमिकों के परिजनों का गुस्सा फूटता है, जिससे ड्रिलिंग के काम पर फर्क पड़ता है और सुरंग से मलबा हटाने का काम 22 मीटर पर रुक जाता है। 19 नवंबर 8वें दिन सुरंग के ऊपर और साइड से ड्रिलिंग करने की रणनीति बनती है। टनल के ऊपर तक मशीनों को पहुंचाने के लिए अस्थायी रास्ता बनाने का काम बीआरओ को सौंपा गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सिलक्यारा पहुंचे। इंदौर से मंगाई गई मशीन भी सिलक्यारा पहुंची। पीएमओ से अधिकारी और इंजीनियरिंग विशेषज्ञ शनिवार को उत्तरकाशी पहुंचे। स्थानीय लोगों के डर और मांग को देखते हुए टनल के बाहर भोकनाथ देवता का मंदिर स्थापित किया गया। 3 दिन से बंद काम रात को शुरू किया जाता है। भूस्खलन का खतरा कम करने के लिए शॉर्टकट मशीन से स्प्रे किया गया।
20 नवंबर सिलक्यारा सुरंग में ऊपर से ड्रिलिंग करने के लिए एक और मशीन पहुंचती है। देर शाम को सुरंग के भीतर मजदूरों को खाना पहुंचाने के लिए 6 इंच चौड़ा पाइप मलबे के आर पार किया जाता है। मजदूरों को खाने के लिए खिचड़ी भेजी गई। वहीं एंडोस्कोपिक कैमरे के जरिए सुरंग में फंसे श्रमिकों की पहली तस्वीर सामने आती है। हालांकि इस दौरान जितने भी तमाम अधिकारी थे वो मीडिया से लगातार संपर्क में थे और मीडिया को पल पल की अपडेट देते रहे। इसके बाद 10वें दिन से लगातार कार्य चालू रहा और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स को मौके पर बुलाया गया और एक बार फिर मजदूरों को बाहर निकालने की रणनीति बनाई गई। हालांकि एक बार तो डिक्स के बयान ने सभी को डराया था कि मजदूरों को क्रिसमस तक निकाल लिया जाएगा, यानी कि 1 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बावजूद इसके 16वें दिन 50 मीटर तक खुदाई के बाद जब सरिया आता है और मशीन फेल हो जाती है तो रेट माइनरों को लगाया जाता है। रेट माइनर यानी सुरंग में काम करने वाली वो यूनिट जो चूहे की तरह खुदाई करती है हथौड़ा और छीने के द्वारा। इसके बाद 24 घंटों में 12 मीटर की खुदाई करने के बाद मजदूरों तक पहुंचने की उम्मीद और ज़्यादा बढ़ जाती है और 17वें दिन यानी 28 नवंबर को फाइनली मजदूरों तक पहुंचा जाता है, जिसके बाद उन्हें निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत अन्य बचाव दल मौके पर मौजूद थे और डॉक्टरों की एक टीम भी मौके पर मौजूद थी। फिर सुरंग को अस्पताल में परिवर्तित किया गया और मजदूरों को धीरे धीरे 900 mm पाइप के जरिए बाहर निकाला गया। तो ये थी फिलहाल पूरी अपडेट कि मजदूर कब फंसे थे और क्या क्या प्रक्रियाएं हुई हैं और उसके बाद फाइनली मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, या फिर यूं कहें कि मजदूर एक मौत से लड़ाई लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग जीत गए।